सुप्रभात सभी को। जैसा कि आज आप लोगों को विदित है, आज 29 अगस्त है और आज पूरे देश में 29 अगस्त को एक खास दिन के रूप में मनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। तो आज हमारा विद्यालय भी इस राष्ट्रीय खेल दिवस को हमारे विद्यालय में इसका आयोजन किया जा रहा है, जो कि ऑनलाइन किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, जिसके कारण हम इसको सार्वजनिक जगह पे नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम की शुरुआत के लिए मैं अपने विद्यालय के प्रथम व्यक्ति प्राचार्य महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे आएँ और दीप प्रज्वलित करके और मेजर ध्यानचंद की फोटो पे पुष्पांजलि अर्पित करके इस प्रोग्राम की शुरुआत करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं आप लोगों को हमारे जो कार्यक्रम है, जैसे उद्घाटन आप लोगों ने देखा हो चुका है, तो कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में आपको बताया था, जिसको हमने 7 भागों में विभाजित किया है। और सबसे पहले मैं मेजर ध्यानचंद की जीवनी और उनके खेल जीवन के बारे में आप लोगों को आपके सामने कुछ बिंदु रखूंगा। इसके बाद मैं प्राचार्य महोदय से अनुरोध करूंगा कि प्राचार्य महोदय आप लोगों को इस खेल दिवस के विशेष दिन के लिए आप लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी दें, कुछ अपने भाव प्रकट करें। इसके बाद मैं हमारे विद्यालय में कार्यरत शिक्षक मेघराज सर से अनुरोध करूंगा कि वे आएंगे और फिजिकल फिटनेस और फिजिकली वेलनेस के बारे में आप लोगों को बताएंगे। इसके बाद जो ये 3 स्पीच के बाद आप लोगों के सामने एक मोटिवेशनल शॉर्ट मूवी या क्लिप आपको दिखाई जाएगी, जिसको आप देख के मुझे उम्मीद है कि आप पक्का अपने अंदर मोटिवेशनल कुछ जागरूकता लाएंगे और फिजिकली एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। इसके बाद मैं स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव अमन को बोलूँगा कि वो आए और मेजर ध्यानचंद के बारे में 2 शब्द कहें। उसके बाद मैं हमारे इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि मिस्टर प्रांजल शाही, जो कि 2008 में ऑस्ट्रिया में अपना अंतर्राष्ट्रीय जीवन की शुरुआत किए थे, उनको मैं कहूँगा कि वे अपनी स्पीच आप लोग के सामने रखें और एक मोटिवेशनल स्पीच जो कि आप लोग को जरूर अच्छी लगेगी। इसके बाद मैडम महिमा के सानिध्य में पोस्टर मेकिंग प्रोग्राम है, जो कि वो पोस्टर आप लोग को दिखाए जाएंगे। इसके बाद मैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस मीना सर से अनुरोध करूंगा कि मीना सर जो स्पोर्ट्स क्विज कंपटीशन का उन्होंने आयोजन किया है वो आपके सामने रखा जाएगा और उस स्पोर्ट्स क्विज कंपटीशन का अवधि है आधे घंटे की, जो जिसके नियम है कि जिस बच्चे के 80% से एबव मार्क्स रहेंगे उसको सेल्फ जनरेटेड सर्टिफिकेट मिलेगा और आधे घंटे में आपको इस क्विज कंपटीशन को करना है। अंत में मैं आप लोग को यही कहूँगा इस प्रोग्राम के बाद कि आप लोग घर पे 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा अपने शरीर को दीजिए, शारीरिक एक्सरसाइज करिए, फिजिकली एक्सरसाइज करिए, फिजिकली फिट रहिए, ताकि आप मेंटली फिट रहेंगे, आपकी सोसाइटी फिट रहेगी तो देश आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत। अभी इस समारोह में दीप प्रज्वलन और पुष्पमाला अर्पित हुआ प्राचार्य महोदय द्वारा। प्राचार्य महोदय को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। अब इसके बाद मैं आप लोग का खेल शिक्षक मेजर ध्यानचंद की जीवनी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं और उनके खेल कैरियर के बारे में आप लोग के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। सबसे पहले मेजर ध्यानचंद जो थे वो भारतीय हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं कप्तान थे और हॉकी की दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम था। इवन खेल की दुनिया में भी उनका बहुत बड़ा नाम था। उनकी जो कंपैरिजन था, जो कंपेयर किया जाता था, वो सर डॉन ब्रैडमैन और फुटबॉल के एक अच्छे खिलाड़ी पेले के साथ उनका कंपेयर किया जाता था।
उसके बाद 3 ओलंपिक में उन्होंने स्वर्ण पदक भारत को दिया, 1928, 1932 और 1936 बर्लिन ओलंपिक। उसके बाद इनके जन्म तिथि को हम भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आते हैं हम इनके प्रारंभिक जीवन में। प्रारंभिक जीवन मेजर ध्यानचंद का जन्म 28 अगस्त 1905 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ, जो कि अब प्रयागराज के नाम से सभी जानते हैं। उन्हें बाल जीवन में खिलाड़ीपन के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते थे, इसलिए कहा जाता है कि हॉकी के खेल की प्रतिभा जन्मजात नहीं थी, बल्कि उन्होंने सतत साधना, अभ्यास, लगन, संघर्ष और संकल्प के सहारे यह प्रतिष्ठा अर्जित की थी। साधारण शिक्षा प्राप्त करने के बाद 16 वर्ष की अवस्था में 1922 में दिल्ली के प्रथम ब्राह्मण रेजिमेंट में सेना में एक साधारण सिपाही की हैसियत से भर्ती हो गए। जब फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में भर्ती हुए, उस समय तक उनके मन में हॉकी के प्रति कोई विशेष दिलचस्पी नहीं थी। ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करने का श्रेय रेजिमेंट के एक सूबेदार मेजर तिवारी को है। मेजर तिवारी स्वयं भी प्रेमी और खिलाड़ी थे। उनकी देखरेख में ध्यानचंद हॉकी खेलने लगे। देखते ही देखते वह दुनिया के एक महान खिलाड़ी बन गए। सन 1927 ईस्वी में लांस नायक बना दिया गया। सन 1932 में लांस नायक बन जाने पर उनकी नियुक्ति नायक के रूप में हुई। सन 1937 में जब भारतीय हॉकी दल के कप्तान थे तो उन्हें सूबेदार बना दिया गया। ध्यानचंद को फुटबॉल में पेले और क्रिकेट के ब्रैडमैन के समतुल्य माना जाता है। गेंद इस कदर उनकी स्टिक से चिपकी रहती थी कि प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को अक्सर आशंका होती थी कि वह जादुई स्टिक से खेल रहे हैं। यहाँ तक हॉलैंड में उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक होने की आशंका भी उनकी स्टिक तोड़कर देखी गई। जापान में ध्यानचंद की हॉकी स्टिक में जिस तरह गेंद चिपकी रहती थी, उसे देखकर उनकी हॉकी स्टिक में गोंद लगे होने की बात भी कही गई। ध्यानचंद की हॉकी की कलाकारी के जितने किस्से हैं, उतने शायद दुनिया के किसी अन्य खिलाड़ी के बाबत सुने गए हैं। उनकी हॉकी की कलाकारी देखकर हॉकी के मुरीद तो वाह कर ही रहे थे, बल्कि प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ी भी अपनी सुध-बुध खोकर उनकी कलाकारी को देखने में मशगूल हो जाते थे। उनकी कलाकारी से मोहित होकर ही जर्मनी के रोडोल्फ हिटलर सरीखे जिद्दी सम्राट ने उन्हें जर्मनी के लिए खेलने की पेशकश कर दी। लेकिन ध्यानचंद ने हमेशा भारत के लिए खेलना ही सबसे बड़ा गौरव माना। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में उनके साथ खेले और बाद में पाकिस्तान के कप्तान बने आईएनएस द्वारा ने वर्ल्ड हॉकी मैगजीन के एक अंग में लिखा था, ध्यान के पास कभी भी तेज गति नहीं थी, बल्कि वो धीमी ही दौड़ते थे, लेकिन उनके पास गेम को पहचानने की गजब की क्षमता थी। बाएं फ्लैग में उनके भाई रूप सिंह और दाएं फ्लैग में मुझे उनके बॉल डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत फायदा मिला। डी में घुसने के बाद वो इतनी तेजी और ताकत से शॉट लगाते थे कि दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन गोलकीपर के लिए भी कोई मौका नहीं छोड़ते थे। 2 बार के ओलंपिक चैंपियन केशव दत्त ने हमें बताया कि बहुत से लोग उनकी मजबूत कलाइयों और ड्रिबलिंग के कायल थे, लेकिन उनकी असली प्रतिभा उनके दिमाग में थी। वो उस ढंग से हॉकी के मैदान को देख सकते थे जैसे शतरंज के खिलाड़ी चेस बोर्ड को देखता है। उनको बिना देखे ही पता होता था कि मैदान के किस हिस्से में उनकी टीम के खिलाड़ी और प्रतिद्वंदी मूव कर रहे हैं। 1947 के पूर्वी अफ्रीका के दौरे के दौरान उन्हें केडी सिंह बाबू को गेंद पास करने के बाद अपने ही गोल की तरफ अपना मुंह मोड़ लिया और बाबू की तरफ देखा तक नहीं। जब उनसे बाद में उनकी इस अजीब सी हरकत का कारण पूछा गया तो उनका जवाब था, अगर उस पास पर भी बाबू गोल नहीं मार पाते तो उन्हें मेरी टीम में रहने का कोई हक नहीं है। मेजर ध्यानचंद को तेजी से गोल करने और 3 बार ओलंपिक से गोल्ड मेडल लाने के लिए जाना जाता है। ध्यानचंद का असली नाम ध्यान सिंह था, लेकिन वह रात को चंद्रमा की रोशनी में प्रैक्टिस करते थे, इसलिए इनके साथियों ने इनके नाम के पीछे चंद लगा दिया था। ध्यानचंद 16 साल की उम्र में फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे, लेकिन वे भारतीय सेना में मेजर के पद तक गए।
एक बार कुछ ऐसा हुआ कि नीदरलैंड में एक मैच के दौरान उनकी हॉकी स्टिक तोड़कर देखी गई। इस शक के साथ कहीं स्टिक में कोई चुम्बक तो नहीं लगी है, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा क्योंकि जादू हॉकी स्टिक में ध्यानचंद के हाथों में था। एक बार मेजर साहब ने शॉट मारा तो वह पोल पर जाकर लगा, तो उन्होंने रेफरी से कहा कि गोल पोस्ट की चौड़ाई कम है। जब गोल पोस्ट की चौड़ाई मापी गई तो सभी हैरान रह गए, वाकई कम थी। ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर सर डॉन ब्रैडमैन ने 1935 में एडिलेड में एक हॉकी मैच देखने के बाद कहा था, ध्यानचंद ऐसे गोल करते हैं जैसे क्रिकेट में रन बनाते हैं। ब्रैडमैन हॉकी के जादूगर से उम्र में 3 साल छोटे थे। अपने अपने खेल में माहिर ये दोनों हस्तियां केवल एक बार एक दूसरे से मिले थे। 1936 में जर्मन के गोलकीपर ने ध्यानचंद को जानबूझकर गिरा दिया। इससे मेजर का दांत टूट गए थे। दांत टूट गया था। 1933 में एक बार वह रावलपिंडी में मैच खेलने गए। इस घटना का उल्लेख यहाँ इसलिए किया जा रहा है कि आज हॉकी के खेल में खिलाड़ियों में अनुशासनहीनता की भावना बढ़ती जा रही है और खेल के मैदान में खिलाड़ियों के बीच काफ़ी तेजी आ रही है। 14 पंजाब रेजिमेंट, जिसमें ध्यानचंद भी सम्मिलित थे, और सैपर्स एवं माइनर्स टीम के बीच मैच खेला जा रहा था। ध्यानचंद उस समय ख्याति की चरम सीमा पर पहुंच चुके थे। उन्होंने अपने शानदार खेल से विरोधियों की रक्षापंथी को छिन्न भिन्न कर दिया और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस पर विरोधी टीम का सेंटर हाफ अपना संतुलन खो बैठा और असावधानी में उसके हाथों ध्यानचंद की नाक पर चोट लग गई। खेल तुरंत रोक दिया गया। प्राथमिक चिकित्सा के बाद ध्यानचंद अपनी नाक पर पट्टी बांधकर मैदान में लौटे। उन्होंने चोट मारने वाले प्रतिद्वंदी की पीठ थपथपाई और मुस्कुराकर कहा, सावधानी से खेलो ताकि मुझे दोबारा चोट ना लगे। उसके बाद ध्यानचंद प्रतिशोध पर उतर आए। उनका प्रतिशोध कितना आदर्श है इसकी बस कल्पना ही की जा सकती है। उन्होंने एक साथ 6 गोल कर दिए। ये सचमुच एक महान खिलाड़ी का गुण है। इससे खेल खिलाड़ी का स्तर और प्रतिष्ठा ऊंची हो जाती है। ध्यानचंद ने 3 ओलंपिक खेलों में भारत की प्रतिनिधित्व किया था। तीनों बार देश को स्वर्ण पदक दिलाया। भारत ने 1932 में 37 मैचों में 338 गोल किए, जिसमें 133 गोल ध्यानचंद ने किए थे। दूसरे विश्व युद्ध से पहले ध्यानचंद ने 1928 एम्स्टर्डम, 1932 लॉस एंजलिस और 1936 बर्लिन में लगातार 3 ओलंपिक में भारत को हॉकी के गोल्ड मेडल दिलाए। ध्यानचंद ने 16 साल की उम्र में भारतीय सेना ज्वाइन की। भर्ती होने के बाद उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया। ध्यानचंद काफी प्रैक्टिस किया करते थे। रात को उनके प्रैक्टिस सेशन को चांद निकलने से जोड़कर देखा जाता था। 1928 में एम्स्टर्डम में हुए ओलंपिक खेलों में वह भारत की ओर से सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रहे। उस टूर्नामेंट में ध्यानचंद ने 14 गोल किए। एक स्थानीय समाचार पत्र में लिखा था, यह हॉकी नहीं बल्कि जादू है और ध्यानचंद हॉकी के जादूगर हैं। हालांकि ध्यानचंद ने कई यादगार मैच खेले, लेकिन क्या आप जानते हैं कि व्यक्तिगत रूप में कौन सा मैच उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है? ध्यानचंद ने बताया कि 1933 में कलकत्ता कस्टम्स और झांसी हीरोज के बीच खेला गया बिगटन क्लब फाइनल उनका सबसे ज्यादा पसंदीदा मुकाबला है। 1932 के ओलंपिक फाइनल में भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका को 24-1 से हराया था। उस मैच में ध्यानचंद ने 8 गोल किए थे। उनके भाई रूप सिंह ने 10 गोल किए थे और उस टूर्नामेंट में भारत की ओर से किए गए 35 गोलों में से 25 ध्यानचंद और उनके भाई ने किए थे। हिटलर ने स्वयं ध्यानचंद को जर्मन सेना में शामिल का एक बड़ा पद देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने भारत में ही रहना पसंद किया। अपनी आत्मकथा गोल में उन्होंने लिखा था, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं बहुत शानदार आदमी हूँ, बहुत साधारण आदमी हूँ। एक मुकाबले में ध्यानचंद गोल नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने मैच रेफरी से गोल पोस्ट के आकार के बारे में शिकायत की। हैरानी की बात यह थी कि पोस्ट की चौड़ाई अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुपात में कम थी। हॉकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ी ध्यानचंद ने 42 वर्ष की आयु तक हॉकी खेलने के बाद वर्ष 1948 में हॉकी से संन्यास ग्रहण कर लिया। कैंसर जैसी लंबी बीमारी को झेलते हुए वर्ष 1979 में मेजर ध्यानचंद का देहांत हो गया।
ध्यानचंद कितने मशहूर थे इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बर्लिन ओलंपिक के 36 सालों बाद जब उनके बेटे अशोक कुमार जर्मनी में हॉकी खेलने पहुंचे तो एक शख्स स्ट्रेचर पर उनसे मिलने आया था। फोटो सवार सोशल मीडिया हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का खेल जिसने भी देखा वह उनका मुरीद हो गया। ध्यानचंद को चाहने वाले दद्दा भी कहकर पुकारा करते थे। दद्दा के खेल का जादू ऐसा था जिसने जर्मन तानाशाह हिटलर तक को अपना दीवाना बना दिया था। अपनी आत्मकथा गोल में ध्यानचंद साहब ने लिखा था, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं बहुत साधारण आदमी हूँ। मेजर ध्यानचंद जी जो लीजेंड जिनकी वजह से भारत की ओलंपिक में गोल्ड मेडल वाली सूची में थोड़ी रौनक है, ध्यानचंद जी को दुनिया भर में हॉकी के बाजीगर के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने न सिर्फ भारत को ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक दिलवाया बल्कि हॉकी को एक नई ऊंचाई तक ले गए। क्रिकेट में जो स्थान जो ब्रैडमैन का है और फुटबॉल में पेले का है, रॉड लेवर का है, हॉकी में वह स्थान ध्यानचंद का है। ध्यानचंद ने हॉकी में जो कीर्तिमान बनाए उन तक आज भी कोई खिलाड़ी नहीं पहुंच सका है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। आज के दिन ही 1905 में जब उनका प्रयागराज में जन्म हुआ था तो हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का खेल जिसने भी देखा वह उनका मुरीद हो गया। जुनून और जुनून सुनने में अजीब लगता है, लेकिन लोगों का वाकई में ऐसा मानना था कि ध्यानचंद की हॉकी स्टिक में जादू था, क्योंकि जब मैच के दौरान उनके पास बॉल आती थी फिर उसे पोल पार करने में कोई नहीं रोक सकता था। आपने अभी तक किसी भी हॉकी प्लेयर को नंगे पांव हॉकी खेलते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन मेजर ध्यानचंद ने अपने एक मैच के दौरान नंगे पांव मैच खेला। बर्लिन के हॉकी स्टेडियम में उन्होंने ये मैच खेला था। उस समय बड़ौदा के महाराज और भोपाल की बेगम साथ साथ जर्मन नेतृत्व की चोटी के लोग मौजूद थे। जब जर्मन खिलाड़ियों ने भारत की तरह छोटे छोटे पासों से खेलने की तकनीक अपना रखी थी, हाफ टाइम तक भारत सिर्फ एक गोल से आगे था। हाफ टाइम के बाद मेजर ध्यानचंद ने अपने जूते और मोजे उतारे और नंगे पांव खेलने लगे। इसके बाद तो मैदान पर इंडिया के लिए गोलों की झड़ी लग गई। लीजेंड की जिंदगी का पहला अध्याय उत्तर प्रदेश के झांसी में जन्मे ध्यानचंद प्रारंभिक शिक्षा के बाद 16 साल की उम्र में पंजाब रेजिमेंट में शामिल हो गए थे। उनके पिता सोमेश्वर दत्त सिंह भी सेना में ही हॉकी खेलते थे। तबादले के कारण वह झांसी आ गए। उस वक्त ध्यानचंद की 6 साल के थे। उनकी पढ़ाई लिखाई झांसी में हुई। 14 साल की उम्र में पहली बार उन्होंने हॉकी स्टिक थाम ली थी। 21 साल की उम्र में उन्हें न्यूजीलैंड जाने वाली भारतीय टीम में चुन लिया गया। इस दौरान में भारतीय सेना की टीम में 21 में से 18 मैच जीते थे। सर्वकालीन महान खिलाड़ी 23 साल की उम्र में ध्यानचंद 1928 में ओलंपिक में पहली बार हिस्सा ले रहे भारतीय हॉकी सदस्य के कप्तान चुने गए। जब हिटलर ने दिखाई देशभक्ति 1936 में ओलंपिक जर्मन तानाशाह हिटलर ने शहर बर्लिन में आयोजित हुए तानाशाह की टीम को उसके घर में हराना आसान न था, लेकिन भारतीय टीम ने बिना किसी डर के लगातार जीत दर्ज की। ध्यानचंद का जादुई खेल देखकर अगले दिन हिटलर ने भारतीय कप्तान से मिलने को बुलाया। डरते डरते जानकर हिटलर से मिलने गए थे। लंच करते हुए हिटलर ने उनसे पूछा कि वे भारत में क्या करते हैं। ध्यानचंद ने बताया कि वे भारतीय सेना में हैं। इस बात को सुनकर हिटलर बहुत खुश हुए और उससे जर्मन सेना से जुड़ने को कहा। हिटलर के ऑफर को मेजर ध्यानचंद ने मामूली तरीके से ठुकरा दिया था। उस समय ध्यानचंद लांस नायक थे और हिटलर ने उन्हें कर्नल की पोस्ट ऑफर की थी। 1956 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनके जन्मदिन को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस में घोषित किया गया। इसी दिन खेल को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। विश्व हॉकी जगत के शिखर पर जादूगर की तरह छाए रहने वाले मेजर ध्यानचंद का 3 दिसंबर 1979 को देहांत हो गया। झांसी में उनका अंतिम संस्कार किसी घाट पर न होकर उस मैदान पर हुआ जहां वो हॉकी खेला करते थे।
अब मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि मेजर ध्यानचंद के इस विशेष दिन पर, उनकी जन्मतिथि पे, मैं आप लोग सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि कम से कम आप 24 घंटे जो आपको मिलते हैं एक दिन में, तो 24 घंटे में कम से कम आप अपने 1 घंटा अपने फिजिकल एक्टिविटी को दें और कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसी करें जिससे आप फिट भी रहें और समाज स्वस्थ रहे और भारत का विकास, अगर आप समाज स्वस्थ रहेगा, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा, सामाजिक रूप से स्वस्थ रहेगा, तो भारत का विकास बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से होगा। धन्यवाद। जय हिंद। Most respected parents, teachers and my dear students, आज मैं आपको नेशनल स्पोर्ट्स डे के इस महान अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी जानते हैं 29 अगस्त को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं। इस बार हम कुछ अनफॉर्चुनेट हैं कि कोविड-19 की वजह से हम एक मंच पर इकट्ठे होकर इस नेशनल स्पोर्ट्स डे को उतने उत्साह के साथ नहीं मना पा रहे हैं, किंतु फिर भी हमें हौसला नहीं हारना है और हमें करके दिखाना है कि हम उसी उत्साह के साथ इस नेशनल स्पोर्ट्स डे में भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं मेजर ध्यानचंद खेलों के इतिहास में, विशेषकर हॉकी के इतिहास में एक अपना विशेष मुकाम रखते हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया कि किसी भी गेम में, किसी भी खेल में आपकी रुचि है, आप उस रुचि के माध्यम से अपना कोई मुकाम जो आप चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। विशेषतः हम ये देखते हैं कि पेरेंट्स बच्चों को खेलों की तरफ प्रोत्साहित नहीं करते, उन्हें निरुत्साहित ही करते हैं। ये कहा जाता है कि खेलने से आप बिगड़ जाएंगे। कहावत भी है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे तो होगे खराब। लेकिन ऐसा नहीं है, समय बदल चुका है। खेलों को आप अपने करियर के रूप में भी चुन सकते हैं। हम इस अवधारणा को बदल कर दिखा सकते हैं। आज हमारे सामने बहुत से महान खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये करके दिखाया है कि खेलों को करियर के रूप में अपनाकर हम सबके सामने एक मिसाल प्रस्तुत की है। हम नाम गिनाने लगेंगे तो लिस्ट ख़त्म नहीं होगी। हम तेंदुलकर, कपिल देव, गावस्कर, मलेश्वरी, साइना नेहवाल, सानिया मिर्ज़ा, बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इन गेम्स के माध्यम से अपना एक मुकाम हासिल किया है और इस संसार में, इस दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। हमें भी अपने बच्चों को इसी तरीके से स्पोर्ट्स की तरफ प्रोत्साहित करना है। आपने ये भी सुना होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा। हम स्वस्थ होने पर ही हम दूसरे कामों में अपना ध्यान लगा पाएंगे, चाहे वो पढ़ाई ही क्यों ना हो। तो इसलिए हमें ये ध्यान देना है कि स्वस्थ रहने के लिए क्यों न हम गेम्स को ही एक माध्यम बनाएं। गेम्स, स्पोर्ट्स न केवल मनोरंजन का ही माध्यम है बल्कि एक करियर के रूप में भी चुने जाने चाहिए। नेशनल स्पोर्ट्स डे, आज इस अवसर पर हम एक जागरूकता सभी बच्चों में, सभी युवाओं में उत्पन्न करनी है। उन्हें समझाना है कि गेम्स और स्पोर्ट्स का महत्व हमारी लाइफ में कितना है। ये उत्तरदायित्व हम टीचर्स का, हम पेरेंट्स का, हम बड़ों का होता है। हम बच्चों के अंदर
ये भावना जागृत करें, ये जागरूकता उनमें उत्पन्न करें कि बच्चों, आप गेम्स के माध्यम से एक अपना मुकाम इस जीवन में हासिल कर सकते हैं। मेजर ध्यानचंद जैसे खिलाड़ी युगों में ही होते हैं, लेकिन होते तो हैं। ये कोई असंभव बात नहीं है, कोई भी कर सकता है, लेकिन इसे हौसला चाहिए, एक डिटर्मिनेशन चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर की आवश्यकता है, और वो स्ट्रॉन्ग विल पावर हम सब में है। क्यों न हम उसी स्ट्रॉन्ग विल पावर के बलबूते करके दिखाएं कि एक स्पोर्ट्स को हम चुनें जिसमें हमारी रुचि है, और उस गेम को लेकर हम अपना एक करियर बनाएं और दुनिया को दिखा दें कि अगर हौसले हों तो कुछ भी किया जा सकता है। हम शिक्षक इस प्रयास में रहते हैं, कोशिश है हमारी कि हम ऐसी प्रतिभाओं को पहचानें। स्कूल में हम स्पोर्ट्स डे, एनुअल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सी एक्टिविटीज़ भी करते हैं, और उनका एक ही मकसद है कि ऐसे बच्चों को हम चुनें जो किसी एक विशेष स्पोर्ट में, एक विशेष गेम में अपनी रुचि रखते हैं। लेकिन अगर उनके साथ साथ हमें पेरेंट्स से भी अगर इस तरीके से एक प्रोत्साहन मिले तो बहुत अच्छा होगा। उनकी मदद से ही हम बच्चों को और आगे ले जाने में सहायक होंगे। तो इस तरीके से मैं सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम हमारा सहयोग करें, जैसे हम बच्चों की प्रतिभाओं को पहचान सकें और उनकी प्रतिभा के अनुसार उस गेम को निखार सकें। जब हम एक साथ मिलकर ये प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। हम उनकी रुचि के अनुसार उनको एक रास्ता दिखा पाएंगे और उसको मुकाम तक पहुंचाने में सफल होंगे। आज इस नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिवस पर मैं आप सभी को फिर एक बार बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मैं आपसे चाहता हूं कि हम सब मिलकर ये प्रण करें कि हम स्पोर्ट्स को एक अच्छे रूप में देखें, एक पॉजिटिव वे में देखें, ना कि नेगेटिव में। एजुकेशन में एकेडमिक्स को तो आगे लेकर चलना ही है, साथ ही साथ स्पोर्ट्स को भी, को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी हम आगे साथ में लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से सफलता हमारी होगी और हम बच्चों को उनके रुचि के अनुसार करियर देने में सफल होंगे। जय हिंद। मैं मेघराज सुधार, प्राथमिक शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 बिन्नाबुड़ी छावनी। आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, स्वस्थ शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम समस्त देशवासी भारतीय लीजेंडरी हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये खेल दिवस मनाने जा रहे हैं। बच्चों, इस बार समय ऐसा है कि हम भौतिक रूप से इकट्ठे होकर विद्यालय में खेल दिवस नहीं मना सकते, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि वर्चुअल खेल दिवस के माध्यम से या कुछ संदेश के माध्यम से इस खेल दिवस की महत्ता को बनाए रखें, इसके महत्व को बनाए रखें। बच्चों, आज मैं फिटनेस एंड वेलनेस थ्रू स्पोर्ट्स टॉपिक पर आपसे कुछ अपने विचार रखना चाहूँगा आपके सामने। जैसा कि आपने सबने सुन रखा है कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन निवास करता है, यानी अ हैप्पी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। बिल्कुल सत्य है और पूर्ण रूप से यह साबित होता है कि अगर हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ है तो हमारा जो मन है, मस्तिष्क है, वो भी स्वस्थ रहता है। बच्चों, स्पोर्ट्स होते क्या है? स्पोर्ट्स का मतलब होता है ऐसे खेल जिसमें हमारा शारीरिक श्रम लगे, हमें मेहनत करनी पड़े, और इस मेहनत से हमारे शरीर को ही अल्टीमेटली फायदा होता है। कई बार हम देखते हैं कि हमें अपने शरीर को बनाए रखने के लिए, हमारे जो शारीरिक फिटनेस है उसको बनाए रखने के लिए जिम जाना या ट्रेडमिल पे रनिंग करना बहुत कठिन लगता है, बहुत मुश्किल लगता है, आलस भी आता है। लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से इसको जाएंगे तो खेलों की ओर जाएंगे तो हमें बॉल का पीछा करना या बॉल के पीछे भागना, चाहे वो कितना भी भागना पड़े, वो हमें मुश्किल नहीं लगता है।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है, स्पोर्ट्स ऐसा माध्यम है जो हमें मन से काम करने के लिए प्रेरित करता है, और हम अपने आप ऑटोमेटिक हम होता रहता है हमारे साथ, हमें मतलब एक कंपटीशन की भावना आ जाती है कि बॉल जो है वो ज़्यादा दूर तक ना जाए, और हम उसको पहले ही दूर जाने से पहले या किसी और के पास जाने से पहले ही हम उसको रोक लें, अपने पास रखें। तो स्पोर्ट्स के बहुत सारे फायदे हैं। अगर हम स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, या बहुत सारे अगर फायदों को देखा जाए, तो हमें ये चाहिए कि हम भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो, किसी न किसी प्रकार के स्पोर्ट में या खेल में हम भाग लें या फिर हम शामिल हों। बच्चों, मैं अगर आपके सामने या आपके साथ स्पोर्ट्स के फायदों की बात करूं, तो सबसे पहले तो ये है कि हमारे ये बॉडी को, हमारे शरीर को फिट रखता है, हमारे शरीर को फिट रखता है, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा बना रहता है, हमारी बोन्स मजबूत होती है, ठीक है, और उसके साथ ही हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, हमारे बॉडी का बैलेंस बना रहता है। तो ये तो होगी शारीरिक फिटनेस की बात है। इसके साथ ही मन को कैसे, यानी वेलनेस कैसे आ सकती है, वेलनेस के नज़रिए से अगर हम इसको देखेंगे तो ये क्या होता है, हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी जो होती है, हम कई बार डिस्टर्ब होते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, लेकिन अगर किसी खेलों में शामिल है, खेल खेल रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हमारे उम्र के दोस्त हैं, तो अगर उनके साथ कोई खेल खेल रहे हैं तो हम सारी चीज़ें, दूसरी चीज़ें भूल जाते हैं, और हमारा ध्यान जो है वो खेलों की ओर ही रहता है, और इससे हमारी जो रुचि है वो बनी रहती है, हमारा जो स्ट्रेस है, चिंता है, वो चली जाती है। इसके साथ ही हमारा जो कंसंट्रेशन, कई खेल ऐसे हैं जो हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, हमारा माइंड जो है वो एक जगह फिक्स करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके साथ ही बच्चों, अगर हम इस पूरे को, मतलब स्पोर्ट्स की वैल्यू को देखेंगे ना, तो हमारा जो रोल है वो ये रहेगा कि मतलब खेलों का रोल हमारे जीवन में ये रहेगा कि हमें हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में मदद करता है, ठीक है। तो मैं आप सभी को सलाह देना चाहूँगा, मेरा सुझाव है कि चाहे आपकी उम्र कितनी भी है, चाहे आप बचपन में हैं, चाहे आप किशोर उम्र में हैं, चाहे आप युवा हैं, चाहे आप वृद्ध हो रहे हैं, ये मतलब पेरेंट्स के लिए भी मेरा मैसेज है कि चाहे आप किसी भी उम्र के हैं, अगर आप जिम नहीं जा सकते, ट्रेडमिल पे वॉकिंग नहीं कर सकते, रनिंग नहीं कर सकते, तो किसी न किसी खेल में शामिल जरूर होइए, और अपने बॉडी को, अपने इम्यून सिस्टम को, अपने हेल्थ को, अपने मन को स्वस्थ रखिए, और आप भी स्वस्थ बने रहिए। धन्यवाद। आप सभी को खेल दिवस की एक बार पुनः शुभकामनाएं। जैसे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, स्वस्थ शरीर के लिए शारीरिक व्यायाम, योग एवं खेलकूद आवश्यक है। सुप्रभात, मैं अमन कुमार, कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग का छात्र आप सभी के समक्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मेजर ध्यानचंद जी के योगदान के बारे में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। वाराणसी हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को संगम नगरी इलाहाबाद में हुआ था। बचपन में लोग उन्हें ध्यान सिंह के नाम से भी पुकारा करते थे। विश्व प्रसिद्ध हॉकी के खिलाड़ी एवं हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को ही राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में उनकी गिनती होती है। वे 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय टीम के कप्तान भी रह चुके हैं, जिसमें 1928 का एम्स्टर्डम, 1932 का लॉस एंजल्स और 1936 का बर्लिन ओलंपिक शामिल था। हॉकी का पहला पाठ उन्होंने अपनी रेजिमेंट के तत्कालीन मेजर बल्ले तिवारी से सीखा था, जो हॉकी के शौकीन थे। सन 1922 से 1926 तक उन्होंने न्यूजीलैंड में अपनी पहली प्रतियोगिता खेली और वहां उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की। अपने पूरे जीवन में उन्होंने 1000 से भी ज़्यादा गोल दागे और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 400 से ज़्यादा गोल दागे। 1949 में उन्होंने प्रथम श्रेणी के हॉकी से संन्यास ले लिया था। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में भारत के पहली बार भाग लिया, जिसमें फाइनल में उन्होंने हॉलैंड को 3-0 से पराजित किया। 3 में से 2 गोल ध्यानचंद के थे और उसके बाद वे हॉकी के फॉरवर्ड खिलाड़ी भी माने जाते थे। 1932 में लॉस एंजल्स में ध्यानचंद
के टीम ने बड़ी सफलता हासिल की। 1936 का बर्लिन ओलंपिक्स के भारतीय टीम के कप्तान बनाए गए और प्रदर्शन मैचों में भारत जर्मनी से हार गया था, इसलिए खिलाड़ियों में डर था। फाइनल मुकाबले में भारत ने जर्मनी को एक बड़ी अंतर से पराजित किया, क्योंकि भारतीय कोच ने उन्होंने तिरंगे की शपथ दिलाई थी और वे सारे खिलाड़ी ध्यानचंद के नेतृत्व में फाइनल मैच को जीतकर भारतीय ध्वज का सम्मान बढ़ाया। कहा जाता है कि उस समय जर्मनी के तानाशाह हिटलर और क्रिकेटर ब्रैडमैन भी उनके खेल से प्रभावित हुए थे और 1935 में वे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए और जहां उन्होंने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, जहां 48 मैचों में वो 201 गोल दागे और इसी पर डॉन ब्रैडमैन ने अपनी टिप्पणी दी कि ये गोल किसी हॉकी के खिलाड़ी ने बनाया है या किसी बल्लेबाज ने। उस समय हॉकी प्रेमियों के दिलो दिमाग में बस एक ही नाम था, वो था ध्यानचंद, सिर्फ और सिर्फ ध्यानचंद। ध्यानचंद को फुटबॉल में पेले और क्रिकेट में ब्रैडमैन के समतुल्य माना जाता है। कहा जाता है कि गेंद उनकी स्टिक से ऐसे चिपकी रहती थी जैसे कोई गोंद से उनकी स्टिक में गेंद को चिपका दी गई हो और उनके साथ उनके प्रतिद्वंदी को खिलाड़ियों को आशंका होती थी। हॉकी स्टिक में गेंद लगी हुई थी जिससे गेंद चिपक जाती थी। उनकी हॉकी की कलाकारी जितने किस्से सुनाए जाएं उतने कम हैं और शायद ही इतने किस्से किसी खिलाड़ी के रहे होंगे। मेरा व्यक्तित्व मानना यह है कि स्टिक नहीं, वो उनकी कोई जादुई स्टिक नहीं थी, बल्कि ये उनका हुनर था जो उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया। 1956 में उन्हें भारत का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें जन्म दिवस पर ही खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए अर्जुन एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। अपने कथन को विराम देते हुए मैं 2 पंक्तियां कहना चाहता हूँ। किसी को बेइंतहा शोहरत यूं ही नहीं मिलती, किसी को बेइंतहा शोहरत यूं ही नहीं मिलती, वे उन्हीं के नाम है दुनिया में जिनके काम अच्छे होते हैं, उन्हीं के नाम है दुनिया में जिनके काम अच्छे होते हैं। धन्यवाद। Respected Principal Sir, my teachers and all my dear friends, I am Akshita of class 5th B and आज मैं आपको खेलों के महत्व बताने आई हूँ, क्योंकि आज स्पोर्ट्स डे है। तो फिर अगर स्पोर्ट्स डे है तो फिर हम इसे अच्छी तरीके से मनाते क्यों नहीं हैं? हम बच्चे हैं, हमें स्पोर्ट्स डे एक फेस्टिवल की तरह लगता है, तो हमें इसे अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। हम होली सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली सेलिब्रेट कर सकते हैं, किसी का बर्थडे पार्टी सब कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो फिर स्पोर्ट्स डे, चिल्ड्रंस डे ये सब सेलिब्रेट क्यों नहीं कर सकते? हम बच्चे हैं, हमारे लिए फेस्टिवल्स हैं, तो हमें भी ये हमेशा सेलिब्रेट करना है। और हाँ, डेकोरेशंस नहीं करनी है, हमें तो बस हमारे लिए हमारी इम्यूनिटी पावर और इन सबको तेज करने के लिए हमें अपना स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करना है। तो फिर स्पोर्ट्स डे के लिए मैं बताना चाहूंगी कि खेलों के महत्व क्या होते हैं। खेलों के महत्व होते हैं कि उससे हमारी इम्यूनिटी पावर तेज रहती है, हम थकते तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब हम खेलते रहते हैं तो हमें पता ही नहीं लगता कि हम कब थक गए कब नहीं, क्योंकि उस टाइम पे बस हमारा जो दिमाग होता है वो बस खेलने की तरफ लगा रहता है और इसलिए फिर हमें पता ही नहीं लगता कि कब हम थक गए, कब हमें क्या हो गया, चोट लग गई, हम सब कुछ भूल जाते हैं। जैसे कि अगर हम घर से आ रहे हैं, हमारे खिलौने बिखरे पड़े हैं और मम्मी हमें डांट रही थी, तो भी हम खेलने के बाद ये सारी चीजें भूल जाते हैं। सारा दिन थकान के बाद हम पढ़ते हैं स्कूल में, फिर सोचते हैं गेम्स पीरियड क्यों नहीं आ जाता।
जैसे ही टन 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 घंटी बजती है और हमारा गेम पीरियड आता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। हम जल्दी से ग्राउंड की तरफ लाइन बना के भागने लगते हैं और अपने गेम्स शुरू करते हैं। स्पोर्ट्स डे अभी अगर सारे स्कूल बंद हैं तो क्या हुआ, हम स्पोर्ट्स तो गेम्स तो खेल ही सकते हैं। हमारा स्पोर्ट्स डे वैसे ही सेलिब्रेट हो जाएगा। तो क्यों ना हम गेम्स खेलें, अपनी इम्यूनिटी पावर तेज करें, उससे हम हमेशा खुश रहेंगे। हमारा जो बचपन है वो वेस्ट नहीं जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है कि आजकल तो सारे बच्चे जो हैं वो वीडियो गेम्स, फोन में गेम्स और ये सब खेलने लगते हैं। आजकल ये चीजें हमें बंद वापस से करनी होंगी और हमें बाहर जाकर खेलना होगा। हम समझते हैं कि अगर कोरोना चल रहा है तो हम बाहर जाके खेलेंगे कैसे। अगर हम बाहर जाके खेलेंगे तभी तो कोरोना से दूर रहेंगे। घर में बैठे तो और कोरोना पास आएगा। लेकिन अगर हम बाहर खेलेंगे तो इम्यूनिटी पावर तेज होगी, जिससे कोरोना होगा ही नहीं। तो फिर हम क्यों ना साथ में मिलके खेलें। जिस तरह से हम वो बास्केटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं और हमारी रिले रेस खेलते हैं, उसके अंदर हमें टीम वर्क की जरूरत होती है। टीम वर्क मीनिंग जो हम साथ में मिलके काम करते हैं। जैसे कि अगर हम बास्केटबॉल खेल रहे हैं तो हमारे पास एक कॉमन गोल होता है, जिसके अंदर बस हमें निशाना लगाना होता है और बॉल को ऊपर थ्रो करना होता है। हम वेट करते रहते हैं कि जैसे ही गोल जाएगा हम जीत जाएंगे। और जैसे कि जो हमारी रिले रेस होती है उसके अंदर हमारे पास एक बैटॉन होता है। बैटॉन मीनिंग एक लकड़ी होती है। उस लकड़ी को हम उठा के भागते हैं, दूसरे को कैच देते हैं। लेकिन अगर हम उस जो हमारे पास जो बैटॉन होता है, अगर हम उसे किसी को पास ही नहीं करना चाहेंगे, सोचेंगे ये लकड़ी तो हमारे पास रहनी चाहिए और हम किसी को पास ही नहीं करेंगे, तो फिर गेम आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो टीम वर्क भी बहुत जरूरी होता है। हम टीम्स बांटते भी हैं, उस टाइम पे मजा आता है। हाँ, हम खेलते रहते हैं, हमें समय का पता नहीं रहता। जैसे कि अगर हम 5 बजे घर से खेलने निकले हैं, हमारी माँ ने हमें 6 बजे घर आने के लिए बोला है, लेकिन हम खेलते रहते हैं तो हमें समय का पता ही नहीं लगता। पता लगता है तो हम पहुंचते हैं 7 बजे घर पहुंचते हैं और हमें मम्मी से डांट पड़ती है। लेकिन हमें उतना ही मजा आता है जितना हमें खेलने में आता है। हमें इतना भी नहीं कि हम सारा दिन खेलते ही रहेंगे, हमें थोड़ा सा टाइम हमारी पढ़ाई के लिए निकालना चाहिए। होमवर्क जो सर देते हैं उसे कंप्लीट करना चाहिए और क्लासेस हमें अटेंड करनी चाहिए या फिर थोड़ी सी स्टोरी बुक्स पढ़ ली। इतना पढ़ना हमारे लिए काफी है, क्योंकि हम अभी बोर्ड के एग्जाम्स नहीं दे रहे हैं, कोई हमारे एग्जाम्स पास में नहीं आ रहे हैं, हम काफी बड़े भी नहीं हुए जो हम सारा दिन बैठ के पढ़ते रहेंगे। तो फिर हम ज्यादातर सोचते हैं कि हमें तो गेम खेलने हैं। हमारे जो बड़े भाई बहन होते हैं उन्हें खेलने के लिए टाइम नहीं मिलता। मुझे पता है कि हमारे सारे जो बड़े भाई बहन हैं उन्हें भी खेलने का काफी मन करता होगा, लेकिन वह अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं क्योंकि उनके ही बोर्ड से एग्जाम होते हैं, हमारे नहीं होते। उन्हें टेंशन रहती है कि फेल हो जाने पे वो अगली क्लास पे नहीं जाएंगे। लेकिन जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं उन्हें टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि वो सोचते हैं खेलने से हमारा दिमाग ठीक रहेगा, हमारी मेंटली सब कुछ ठीक रहेगा और उसी से हमारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो फिर आज मैं बस इतना ही बताना चाहूंगी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्रिंसिपल, टीचर्स और स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं विशेष भृगुवंशी, कैप्टन इंडियन मेंस बास्केटबॉल टीम। आज 29 अगस्त खेल दिवस जो हमारे देश के महान खिलाड़ी, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और उनकी याद में ही आज के दिन को हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप सभी लोग खेलों से जुड़ें और मैं आज आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से खेलों के बारे में, खेल दिवस के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि इनका क्या इफ़ेक्ट है हमारे ऊपर, इनका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। खेल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होते हैं।
खेलों के जरिए हम फिट रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। हम अगर स्वस्थ रहेंगे तो हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। अगर हमारा दिमाग स्वस्थ है, हम स्वस्थ हैं, तो हमारे परिवार के बाकी लोगों को हम स्वस्थ रख सकते हैं, हमारे समाज को स्वस्थ रख सकते हैं। और यही एक जरिया है, खेल ही एक जरिया है जिसके थ्रू हमें कई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, कई नए तरह के दोस्त मिलते हैं, कई नई तरह के, आप समझिए कि एक दूसरों के साथ हमारा जो संबंध है, दोस्ती यारी, कई तरह के, मतलब खेलों के जरिए मित्रता, और ये हर तरह का नया नया एक रोमांच आप कह सकते हैं। खेलों में नए नए तरह के रोमांच होते हैं, कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सो मेरा बस यही आपसे एक गुजारिश है और एक ये कहना है कि आप लोग खेलों से जुड़ें, ग्राउंड स्पोर्ट्स में आएँ, खेलें। आज के जनरेशन में हमारी जो जनता है वो मोबाइल और इनमें मोबाइल गेमिंग्स और लैपटॉप गेमिंग्स में बहुत जा रही है, और लोगों को अपनी फिटनेस और इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रह गया है। तो मैं आप सभी केंद्रीय विद्यालय के बच्चों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग ग्राउंड स्पोर्ट्स में प्रतिभाग करें, क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, बास्केटबॉल खेलें, कुछ भी खेलें, लेकिन एक गेम जरूर खेलें और डेली 1 से 1.5 घंटा अपने खेल के ऊपर बिताएं और स्वस्थ रहें, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। और मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के साथ जुड़ा हूं और अपने जीवन और खेलों के महत्व के बारे में लोगों को बता रहा हूं। सो थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आप भारत सरकार के द्वारा जारी की गई मुहिम खेलो इंडिया, फिट इंडिया, इन सभी के जरिए भी खेलों से जुड़ सकते हैं और खेलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। Well, Manson went fast straight out of the gate. The Australian's gone with her as well. And Das at the moment has got a lot to do as they come down towards the home straight. The American champion, Taylor Manson, running the race of her life at the moment. But here comes Hima Das. The Indian is surging. She can see the line. She can see history. India's never won any medal in a track event. But Das has done it here. Brilliant. 51.47, history made in Tampere. Hima Das has done it. What a performance. Thank you.